हेलो स्टूडेंट्स। ट्रिपल सी के कल के पेपर में कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। बच्चों ने हमें कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। हमने सोचा आप लोगों को भी बता दिया जाए। तो अगर आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इसको आप समझ लीजिए। हो सकता है आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, शॉर्टकट की आप जंप टू लास्ट एडिट स्लाइड, यानी कि ये आपको शॉर्टकट की बताना है। सबसे लास्ट स्लाइड में जो आपने बदलाव किया था उसका शॉर्टकट की क्या है। ठीक है। ये आपका इम्प्रेस से क्वेश्चन पूछा गया है, इम्प्रेस का है। इसका शॉर्टकट की आपका जो है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें सही आंसर आपका होगा अल्ट शिफ्ट F5। ठीक है। अल्ट शिफ्ट F5 से आप लास्ट स्लाइड को आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका जो था, इसमें सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ लिब्रे ऑफिस हेल्प। लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या है। ठीक है। तो जो आपकी हेल्प की शॉर्टकट होती है, किसी भी सॉफ्टवेयर में हेल्प की शॉर्टकट जो होती है आपका F1 होता है। इसका सही आंसर आपका F1 होगा। ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका कैल से लिया गया है। ठीक है। एक सवाल है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द क्वोटेंट। आपका कोष्टक में 509.8 लिखा हुआ है, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है। तो ये जो क्वोटेंट है इसका काम क्या है, ये फंक्शन आपके भागफल को बताता है, यानी कि 7 से आप कितनी बार भाग करोगे ये आपका कटेगा। ठीक है। या कितनी बार इसको भाग किया जा सकता है। तो इसमें जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें सही ऑप्शन आपका है, आपका सी है, यानी कि 72 बार, यानी कि 7 × 7 = 49 और 7 × 14। ठीक है। तो भागफल ज्ञात करने के लिए क्वोटेंट फंक्शन का प्रयोग किया जाता है किसी भी नंबर में। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रिपीटेड। किसी भी अक्षर को बार बार लिखना है तो उसका शॉर्टकट की क्या है। ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही आंसर जो आपका है, इसका सही आंसर आपका जो है सी है, Ctrl+Shift+Y। इस शॉर्टकट के द्वारा किसी भी अक्षर को आप बार बार लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल इसमें यह मैंने लिख दिया, इसी अक्षर को बार बार लिखना है तो आपको Ctrl+Shift+Y दबाएंगे, ये आपका बार बार लिखता हुआ चला जाएगा। अगर आप स्पेस दे देते हैं तो आपका Ctrl+Shift+Y दबाएंगे तो बार बार आपका यस आपका लिखता चला जाएगा, क्योंकि आपका लास्ट में यस को कैलकुलेट किया। दोबारा स्पेस करते हैं तो कोई अक्षर नहीं लिया है तो Ctrl+Shift+Y दबाएंगे तो बार बार आपका स्पेस को करता चला जाएगा। आप कोई अक्षर टाइप कर देते हैं केवल डी और Ctrl+Shift+Y दबाते हैं तो बार बार आपको डी, यानी सबसे लास्ट में जो चीज़ आपका लिखा जाएगा या कोई परिवर्तन होगा अक्षर में, वही अक्षर बार बार आपका लिखता हुआ जाएगा। तो उसी अक्षर को रिपीट करने के लिए Ctrl+Shift+Y का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन को उठाया गया। फिर आपका अगला जो है, अगला क्वेश्चन आपका जो है, हाउ मनी लैंग्वेज आर सपोर्टेड इन लिब्रे ऑफिस 4.0.3। लिब्रे ऑफिस वर्तमान में 7.5 वर्जन का चल रहा है। ये आपका लिब्रे ऑफिस 4.0.3 का पूछा है क्वेश्चन, उसमें कितने लैंग्वेज सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपका जो है 40 लैंग्वेज सपोर्ट कर रहे हैं। इसका सही आंसर आपका 40 होगा। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर आर पैरेलल प्रोसेस। ये आपका आ गया फंडामेंटल से क्वेश्चन। ठीक है। जो आपका सुपर कंप्यूटर के बारे में है, ट्रू और फॉल्स में पूछा है कि सुपर कंप्यूटर जो उसका प्रोसेस है डाटा लेने का देने का, क्या उसका प्रोसेस पैरेलल प्रोसेस है, हाँ या ना में आपको आंसर देना है। पैरेलल का मतलब होगा कि एक साथ, जैसे आपका हाईवे होता है, एक साथ बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ जाती हैं, सब पैरेलल प्रोसेस कहते हैं। और जो आपका छोटी सकरी होती है जो 1 by 1 करके जाती हैं, वो आपका पैरेलल प्रोसेस नहीं होता है। तो सुपर कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे डाटा है तीव्र गति से जाती हैं और बहुत सारे डाटा है तीव्र गति से वापस आती हैं, उसी को हम पैरेलल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। तो आपका सही, इसका जो आंसर होगा ये आपका ट्रू होगा। ठीक है, ये सही है। कॉमनली यूज डाटाबेस फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर फ्रॉम कंट्रोल इज। सामान्यतः लिब्रे ऑफिस राइटर में डाटाबेस को कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा। ठीक है। तो यहाँ इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर होगा आपका, इसका सही आंसर आप, ठीक है,
एक्जीक्यूटेड क्वेरी लैंग्वेज आपका सही आंसर है। व्हाट इज द डिफॉल्ट विथ ऑफ कैल कॉलम। अभी आपका फिर कैल का क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि कॉलम जब आप कैल को ओपन करते हैं यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट विथ ऑफ कैल कॉलम, बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है। जब भी आप कैल को ओपन करते हैं तो कैल में जो आपका खाना खाना बना होता है, जैसे एग्जांपल में हम दिखा रहा हूँ आपको, ये हमने ओपन कर लिया। अब इसकी जो चौड़ाई है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट कितनी है। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब आपने इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया है, ये पहले से बना बनाया हुआ है, तो इसकी चौड़ाई पूछ रही है कितना होता है। ठीक है, तो अगर इसको आप ज्ञात कर, अगर आप प्रैक्टिकल किए होते, अगर आप कंप्यूटर, तो इसके लिए आपको फॉर्मेट मेनू में जाना पड़ेगा और यहाँ मिल जाएगा कॉलम, यहाँ पे क्लिक करेंगे विथ ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 2.26 सेंटीमीटर दिखा रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखा रहा है। और आपका क्वेश्चन भी आपका ये पूछा गया है कि कॉलम की जो डिफ़ॉल्ट विथ है वो कितनी होती है। इसका जो सही आंसर आपका होगा 2.26 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन ए सही होगा। फिर आपका व्हिच ऑप्शन इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट स्क्रॉलिंग ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कौन से ऑप्शन से आप रो और कॉलम के स्क्रॉलिंग को आप प्रतिबंधित कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या उसको आप एक जगह पर फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका सही आंसर फ्रीज होगा। फ्रीज ऑप्शन से उसको आप रोक सकते हैं। अब ये फ्रीज कैसे काम करता है मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने कोई डाटा लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ बहुत सा डाटा लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, आप चाहते हैं ये जो आपका ई कॉलम है, यहाँ जो 445 लिखा हुआ, यहाँ 70 नंबर, इतना आपका जो डाटा हो, यहाँ पर जो इतना इतना जो आपका सीट है या इतना जो एरिया हो आपका फ्रीज हो जाए, मतलब इसमें कोई भी मतलब कोई रो कॉलम आगे पीछे ना हो। अभी हम इसको हम करते हैं, देखिए यहाँ से इसको ऐसे आप ड्रैग करें तो हमारा क्या हुआ, हमारा कॉलम आगे पीछे हो गया, या इधर से करेंगे तो हमारा रो आपका आगे पीछे हो गया। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि इसको हम ड्रैग करें तो ये जो आपका है यहीं पर स्थित हो, ये कहीं पर इधर उधर खिसके ना। आप जाओगे वी मेनू में, यहाँ मिल जाएगा फ्रीज रो और कॉलम, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपका फ्रीज हो गया। ठीक है, अब देखेंगे ई कॉलम जो आपका है, ई कॉलम के उधर और 70 नंबर रो के इधर आपका जो है सब काम होगा, बट ये जो आपका डी कॉलम से लेकर के और 16 नंबर रो तक का इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं इसको ड्रैग करता हूँ, देखिएगा आपका जो है डी आपका रुका हुआ है, लेकिन आपका ई या नया आपका जा रहा है। इधर से आप देखेंगे आपका 16 रुका रहेगा, उसके बाद आपकी जो होगी वो आपका हाइड होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका एरिया क्या हो गया, ये फ्रीज हो गया। ठीक है, तो ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके पेपर से पूछे जाते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, मतलब इस तरह से आप प्रैक्टिकल किए रहेंगे तभी आप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आप ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से पास होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आपका फ्रीज ऑप्शन सही, इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फिर आपका व्हिच इज नॉट ए कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। अभी आपका फंडामेंटल से क्वेश्चन आपका है, इसमें कौन सा कंप्यूटर जो है क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं आता है या कंप्यूटर के प्रकार में नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें आपका मिनी कंप्यूटर जानते ही हैं, नोटबुक आपका आता है माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत, ये आपका मैक्स फ्रेम एक प्रकार का नया नेम है, ये आपका नहीं है। मेन फ्रेम आपका जो रेलवे के क्षेत्र में कंप्यूटर यूज किया था वो आपका आता है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा मैक्स फ्रेम, ये आपका कोई प्रकार का कंप्यूटर नहीं है। उसके बाद आपका है which ऑफ दीज ये करेक्टर which ऑफ दीज इज ए चार्ट टाइप इन कैल। इसमें कौन सा चार्ट का प्रकार है। ठीक है, तो चार्ट आपने कैल में बनाए होंगे जो आपके किसी नंबर या कॉलम को दर्शाते हैं। ठीक है, तो आपको चार्ट, ये आपका जो क्वेश्चन है चार्ट से पूछा गया है, तो आपको दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर चार्ट कितने प्रकार के आप बना सकते हैं। मैं इसको यहाँ से हटाने के लिए फ्रिज को हटा दीजिएगा, व्यू मेनू में जाकर के दोबारा से आप फ्रिज पे क्लिक करेंगे, हो जाएगा। तो इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ मिलेगा चार्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, अब चार्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए चूज चार्ट टाइप चार्ट के प्रकार, जिसमें का कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है।
यानी कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट, नेट चार्ट, स्टोक चार्ट और कॉलम एंड लाइन चार्ट। ये आपके 10 प्रकार के चार्ट हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि कॉलम में कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है। और अगर आपको ये चार्ट के नाम आपको याद रहेंगे तभी उसको आप सही कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देखिए सर्किल चार्ट, हालो चार्ट, बबल चार्ट और बैलून चार्ट। तो इसमें आपका जो आपका बबल चार्ट है यही एक प्रकार का है, बाकी तीनों आपके नहीं है। तो सही आंसर क्या है आपका बबल चार्ट। ठीक है, तब ये आपका एकदम नया क्वेश्चन है आपके जो ट्रिपल सी में जो सिलेबस में चेंजिंग हुआ है आईओटी और ये एआई टूल से। तो आईओटी जुड़ा हुआ है, इंटर ऑफ थिंग्स, और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ा हुआ है। 2 चैप्टर और जोड़ दिए गए हैं। तो नए चैप्टर से एक नया क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इज, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के पितामह कौन है। तो इसमें को जो सही आंसर आपका होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, आंसर क्या होगा जॉन एम सी चैरिटी। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज टू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। अभी आपका लिब्रे ऑफिस राइटर से पूछा गया है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट यूज किया जाता है राइटर में। जब भी आप राइटर ओपन करते हो तो जैसे आप लिखना प्रारंभ करते हो तो कौन सी भाषा में लिखना स्टार्ट कर देता है, कौन सा उसका लिखावट क्या होता है, तो हम फॉन्ट फेस कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, टाइम्स न्यू रोमन में लिखता है, लिबरेशन इम्पैक्ट में लिखता है, लिबरेशन सिर्फ में लिखता है, या एरियल में लिखता है। तो इसका सही आंसर जो आपका है लिबरेशन सिर्फ होगा। मैं इसको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये जो हमें डाटा लिखा हुआ है या कुछ भी आप लिखेंगे तो इसका जो फॉन्ट है ये आपका लिबरेशन सिर्फ, बाय डिफॉल्ट में इसको बदला नहीं है। हमने ओपन किया यहाँ पहले से ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ये फॉन्ट नेम चूज किया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट रहता है जिससे हम लिखना प्रारंभ कर सकते हो। आप बदलना चाहते हो तो आप सेलेक्ट करके इसके फॉन्ट फेस को आप बदल सकते हो, आप कोई दूसरी भाषा में आप लिख सकते हो, आप कोई दूसरे लिखावट में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, समझ में। आगे आपका अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, ये आपका मोबाइल ऐप से पूछा गया। मोबाइल एप्लीकेशन दैट एनेबल बुकिंग एंड कैंसिलेशन ऑफ एन डिवाइस टिकट अमंग अ लॉट ऑफ अनदर फैकल्टीज। कह रहा है कि इसमें से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है या कौन से मोबाइल एप्लीकेशन से आप जो आपने टिकट बुक किया था उसको आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, उसमें कैंसिल करने का फैकल्टीज दिया गया होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका यूटीआर है, दूसरा आपका सीआरआईएस है, तीसरा आपका सारथी है, चौथा आपका आईआरसीटीसी है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर इसका होगा यूटीएस होगा। ठीक है, यूटीएस से आप क्या कर सकते हैं, आपके टिकट को कैंसिल कर सकते हो। बाय द हैंडआउट मास्टर, हैंडआउट मास्टर क्या डिफाइन, या हैंडआउट मास्टर के द्वारा क्या डिफाइन किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें अगर सही आंसर आपका होगा, आपका सही आंसर आपका लेआउट ऑडियंस हैंडआउट नोट्स, यानी कि ऑडियंस के लिए नोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर आपका ये होगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कमेंट इज यूज टू क्रिएट हार्ड लिंक। करने के लिए कौन से कमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर आपका होगा इन के द्वारा आप हार्ड लिंक को क्रिएट कर सकते हो। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ न्यू स्टाइल लिब्रे ऑफिस राइटर। अगर आप अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में नया स्टाइल लगाना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट की क्या है। इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर आपका है कंट्रोल F11 से आप। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ द रन लेवल इन ए लिनक्स सिस्टम। ये आपका लेवल से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इसमें आपका 7 लेयर होते हैं। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, तो वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। तो ये जो आपका रन लेवल है, जो आपका लिनक्स सिस्टम है, कितने लेवल पर रन करता है, इसका सही आंसर आपका होगा 7। ठीक है, देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन लैंग्वेज फॉर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य भाषा है? इसका जो सही आंसर आपका होगा पाइथन। ठीक है, जो आपका एआई टूल आया है वो आपका पाइथन में कोडिंग करके बनाया गया है। अगर आप भी ट्रिपल सी अच्छे ग्रेड से पास करना चाहते हैं तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। अब हमारा बैनर देखिए, यहाँ पर सभी बच्चों का कौन कौन से ग्रेड से पास हुए आप देख सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ये सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर भी डाला जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इधर उधर भटक रहे होंगे। तो अगर आप ट्रिपल सी अच्छे ग्रेड से पास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को देखिए, अच्छे से पढ़िए। आज से सभी वीडियोज़ आपके जो प्रैक्टिकल के हैं वो भी डाले जाएंगे, ट्रिपल सी जितने नए क्वेश्चन आएंगे वो भी डाले जाएंगे। तो अगर आप अच्छे से